देखिए, जिन तथ्यों प्रमाणों के साथ राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जिस व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलीभगत करके मतदाता सूची में हेरफेर करने का काम किया है, जिससे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का जो काम किया है, जिस प्रामाणिकता से सारी बातें रखी गई हैं, ये साबित हो गया है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा की मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हुए नहीं, ना हरियाणा में ना देश के बाकी हिस्सों में, जहां भाजपा को कहीं चुनौती मिलती है तो भाजपा इन हथकंडों को अपनाने का कार्य करती है। और इसीलिए ये सारे प्रमाण आने के बाद जो हम शुरू से कह रहे थे, आपने देखा हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से जिस दिन मतदान हुआ एक अलग प्रतिशत था, मतदान 61% था, और जिस दिन गिनती हुई वो 67% तक उसकी मतदान की 13 लाख वोट बढ़े, जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हर पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो 73 हलकों में कांग्रेस की लीड आई और भाजपा केवल 17 हलकों में तक थी, जबकि हरियाणा का इतिहास रहा है जिस भी इस पार्टी की पोस्टल बैलेट में लीड आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में भाजपा की लीड आई थी, लेकिन इस चुनाव में 73 सीटों में लीड कांग्रेस की थी। बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको राहुल जी ने रखा है। इन बातों को लेकर जो ये सत्ता चोरी हुई है हरियाणा के अंदर, ये जो सरकार है ये नायब सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से प्रजातांत्रिक नाजायज सरकार है। और इसीलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश में प्रजातंत्र को दीमक की तरह भाजपा खा रही है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमने चर्चा के बाद तय किया है। हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिए जाएंगे। पहला चरण हमारा ये रहेगा, 12 तारीख से करनाल में पहला प्रदर्शन है और हर जिले में एक से बढ़कर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए। जो चोरी हुई हरियाणा के अंदर, वोट चोरी हुई, सत्ता चोरी हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी या कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी। जो हमारे पेटिशन चल रहे हैं उन पेटिशंस के अंदर भी जो ये तथ्य प्रमाण आए हैं उन पेटिशंस के अंदर भी हम इनको हाई कोर्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा पेटिशन भी, चुनावी पेटिशन भी सबसे ज्यादा हरियाणा में हुई। सबसे नजदीकी चुनाव पिछले 11 साल में हमारे देश के प्रजातंत्र में किसी एक प्रदेश में हुआ तो हरियाणा में, जहां 22,000 मात्र वोटों के अंतर से 3 करोड़ मतदाता वाले प्रदेश का भविष्य तय हुआ। केवल 22,000 वोटों का अंतर था। आप जानते हो, आधा प्रतिशत वोट का अंतर था और 25 लाख वोट, आज प्रश्न चिन्ह 25 लाख वोटों पे आज उठा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस व्यापक स्तर पर ये व्यवस्थाओं का प्रयोग भाजपा ने किया, जो कह रहे थे कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जब हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया था तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही थी कि ईवीएम में बैटरी जो है इतना ऐसे चार्ज कैसे है। अब वोटर लिस्ट पे आप लोग देखिए, यंत्र मंत्र तंत्र का व्यापक दुरुपयोग किया गया, साम दाम दंड भेद का दुरुपयोग किया गया, अंधा पैसा अंधी सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव आयोग से मिलीभगत करके मतदान सूची में व्यापक हेरफेर, लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाकर एक राशन बांटकर उसके बाद बीपीएल कार्ड काटना, जो चुनाव की प्रक्रिया को किसी तरीके से प्रभावित करने के लिए जो करा जा सकता था वो खेल हरियाणा में खेला गया। और चुनाव आयोग इन सारे खेलों में, जो कि प्रजातंत्र में इन खेलों का कोई गुंजाइश नहीं रहती, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, मगर इन सभी खेलों के अंदर चुनाव आयोग शामिल था। इसीलिए देश की प्रजातंत्र को बचाने की हमारी लड़ाई। पार्लियामेंट सेशन सर 15 दिन का इस बार है, उस पर ये आज तक का सबसे छोटे सेशनों में से एक। कल पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र की जो घोषणा की गई है, आज तक के देश के सबसे छोटे शीतकालीन सेशंस में से एक इसकी गिनती होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मोदी सरकार है, जो कहते थे कि इनको संविधान पाइए, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, अब इनको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट, क्योंकि संविधान से हमारा प्रजातंत्र में हमारी संसद, तो संसद में अगर हम केवल 15 दिन के लिए अंदर बुलाए जाएंगे, जो कि कभी नहीं हुआ, हमेशा 1 महीने का सेशन रहता है ये, तो धीरे धीरे अगर संसद में अगर कार्रवाई को अगर ये दरकिनार करेंगे तो कल को संसद को भी ये कितना तवज्जो देंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारी पार्टी के नेता ने इस बात पे आवाज उठाई। आज हमारे प्रभारी जी ने मीटिंग की और उसमें सभी सीनियर नेतागण और हमारे पूरे प्रदेश से जिला अध्यक्ष और अन्य सभी सम्मानित हमारे साथी मोसेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग सभी आए हुए थे
और सबने फैसला लिया कि जो राहुल जी का संदेश है, जो वोट चोरी का मामला देश के सामने, दुनिया के सामने आया है, उसे अब हमको जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि हरियाणा में सबको जो उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनी, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार चोरी हुई है। और जो तथ्य सामने आए हैं, एक एक बात सामने रखी गई है, कैसे डुप्लीकेशन हुई, कैसे फोटोज लगाई गई, कैसे वोट काटे गए, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे एक एक एड्रेस पर सैकड़ों लोगों के वोट बने दिखे, 0 एड्रेस मिले, बहुत सी बातें हैं। और ये बातें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दी। ये सब चीजों को पता किया इनके बारे में और ये सही पाई है। जो बातें सही पाई गई हैं वो ही आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखी गई हैं। और आज सभी साथियों ने हरियाणा में फैसला किया है कि हम इस मुहिम को जन जन तक लेकर जाएंगे। हर जगह, हर जिले में शुरुआत में प्रोग्राम रखे जाएंगे। उसकी रूपरेखा आपके सामने आ गई है, नहीं तो आ जाएगी, सारा कैलेंडर। और हर जिले में ये कार्यक्रम रखे जाएंगे और कांग्रेस के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण इनमें अलग अलग जगह पर जैसे निर्देश आएंगे पार्टी के, हम उन निर्देशों का पालन करेंगे और इस मुहिम को लोगों तक हम लेकर जाएं, ताकि लोगों को हम जागरूक करें और लोगों को मालूम पड़े कि लोकतंत्र का कैसे हनन हुआ है, हर जगह हुआ है और राज्यों में हुआ है, सबसे ज्यादा हमारे राज्य में। मैम, क्या एक लार्जर स्टेज पर भी, व्यापक स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे? क्या उसमें राहुल गांधी वगैरह भी आएंगे उस प्रदर्शन में? देखो, उसके बारे में मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकती, वो तो आगे की बातें हैं, जो भी रूपरेखा होगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इस मुहिम को हमने चलाना है और लोगों तक हमने जमीन तक लेकर जाना है। 15 दिन का शीतकालीन सत्र जो है वो 15 दिन का, ये तो एक मजाक है। देखो, आप बार बार देख रहे हैं कि हर बार हमारे सेशन छोटे से छोटे होते जा रहे हैं और जो सेशन होते भी हैं उनमें सरकार के पास ना तो कोई काम होता और ना वो सदन को चलने देते, ठीकरा फोड़ते हैं विपक्ष के ऊपर। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, उनको रीच आउट करना होता है, विपक्ष से बात करनी होती है, कुछ ऐसी बातें आनी चाहिए, सदन में लगे कि हम अपनी बात उठाएं। विपक्ष का जो कार्य है वो विपक्ष को करना होता है, लेकिन इनका इसमें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ना संसद पर विश्वास है। विपक्ष को अपनी बात बोलने नहीं देते, हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष की जब बात आती है तो सदन चलता ही नहीं। हम पे क्यों कह रहे हो? हमको तो किसी ना किसी तरह, अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे, हम नोटिस देते हैं, वो आप हमारी एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेते, आप हमारी डिस्कशन पर बहस नहीं करना चाहते, आप बिल्स पर बहस नहीं करना चाहते, तो ये सदन में साफ दिख रहा है कि आप चलाना ही नहीं चाहते हो। 15 दिन का सेशन कभी हुआ है क्या? शीतकालीन एक महीने का होता है। और पिछले मॉनसून सेशन में भी जो धज्जियां उड़ी हैं आपने देखा। इस सरकार का, भाजपा सरकार का विश्वास नहीं है हमारी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मैम, एक आखिरी सवाल है। मैम, बिहार विधानसभा चुनाव पे भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर के धर्म की बात कह रहे हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर पंचर बनाने वाले सरकार में आ जाएंगे तो फिर बिहार में विकास का पंचर कर देंगे। तो इनकी भाषा यही जाने, जनता इनकी भाषा पर विश्वास नहीं करती है। इनकी आदत है नंबर 1 जहर फैलाना, चाहे धर्म की बात करेंगे, कहीं कुछ और बात करेंगे, लोगों को बांटने का। ये समझते हैं कि ये इनका फॉर्मूला है। ऐसे नहीं होता है, लोग समझते हैं इन चीजों को। और दूसरी बात, ऐसे आप तौहीन करते हैं लोगों की। पकौड़े तो आप कहते हैं कि लोग पकौड़े बनाएं, और यहाँ पे हमारे बिहार में लोगों को रोजगार के लाले पड़े हैं और आप कहते हैं पंक्चर, ये वो क्या। मतलब आप देखें तो सही कि इस देश के लोगों को, कामगारों पर आप किस तरह की बातें करते हैं। ऐसी सोच है जो ये देश पर, प्रदेश पर थोपने का प्रयास होता है।
थैंक यू। थैंक यू मैम।